नमस्कार बच्चों, आज हम फर्स्ट ग्रेड का जो 15 अक्टूबर को पेपर हुआ है ग्रुप बी का, उसमें साइंस के 5 क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको उनके आंसर्स बता रही हूँ। फर्स्ट तो वैसे करंट अफेयर से कनेक्ट करके दिया है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर स्थापित की गई थी। तो राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई है? राजस्थान में स्थापित की है कहाँ पर? जयपुर के अंदर। तो मंकी पॉक्स वायरस का भी मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि मंकी पॉक्स वायरस किस तरीके से फैलता है, इसके हमारे ऊपर क्या साइड इफेक्ट है, और इसकी जांच के लिए राजस्थान में सेंटर है जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का। देखो है ना, पेपर तो पूरा सिलेबस में से आया है, सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ था बल के बारे में। ये 3 परिस्थितियां दी गई हैं। यहाँ पर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, मतलब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो वहां पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। देखो, तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होता है। यहाँ पर बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, मतलब इनमें 180 डिग्री का एंगल है, तो किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो कॉस यहाँ पर एंगल 0 बन रहा है, तो किया गया कार्य क्या होता है? अधिकतम और धनात्मक। किया गया कार्य अधिकतम होता है, धनात्मक कार्य होता है। तो इसका आंसर पहला आएगा। ये बल की विभिन्न स्थितियां हैं कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। तो किया गया कार्य 90 डिग्री में शून्य, 180 डिग्री में ऋणात्मक और न्यूनतम कार्य होता है। एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक और अधिकतम कार्य होता है। यहाँ पर cos 0 डिग्री होता है। इसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है असत्य कथन, गलत कथन बताना है। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करवाई है। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा चूना। जब इसकी जल से क्रिया करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को क्लास में कई बार करवाई है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हमें ना चूने को पानी में गलाते हैं ना तो उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो उसको लकड़ी से हिलाते हैं तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया तो होती है, लेकिन ये वियोजन अभिक्रिया नहीं है। ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है ना, योगात्मक अभिक्रिया है। तो असत्य कथन पूछा है ना, आंसर सी आएगा। इसीलिए संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद के गुणांक हैं। बिल्कुल, वो तो सही बात है। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया नहीं होकर के ये एक संयोजन अभिक्रिया है। और देखो साइंस का क्वेश्चन कौन सा आया? एक ही आया है, प्रोपेनॉन। अब ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। प्रोपेनॉन होता है ये वाला ग्रुप, कीटोन। अभी कीटोन के पीछे क्या लगता है? ऑन। तो इसका हो जाएगा एक 3 कार्बनिक। 3 कार्बन हमें कैसे पता चलता है? प्रोप से। प्रोप का मतलब ही 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, जिसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो ओइक अम्ल लगता है, एल्डिहाइड में एल, एल्कोहल में ऑल, तो ऑन तो लगेगा ही कीटोन के अंदर ही। तो आंसर सी आएगा। इनमें आंसर्स में कोई डाउट नहीं है। फाइनल आंसर की में यही आंसर रहेंगे। ये तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए साइंस के। मंकी पॉक्स का भी करंट अफेयर से टच करके ही दिया है, और भी हम देख लेते हैं साइंस के क्या क्वेश्चंस आए हैं। 59, 60, 61, 5 के लगभग आने वाले होते हैं वैसे भी। 67, हाँ एक ये है, देखो 5 ही हो जाएंगे। वो 4 तो मैंने आपको बताई दिए हैं, और एक ये 5वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादप वृद्धि को रोकता है? एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक होता है वृद्धि रोधक हार्मोन, पादप वृद्धि को रोकने वाला। जिबेरेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। ये वैसे इथाइलिन भी प्लांट रेगुलेटर्स में, प्लांट इनिबिटर में आता है, लेकिन इनमें से बेस्ट आंसर एब्सिसिक एसिड होगा। और आप देख लेना फाइनल आंसर की में भी यही आंसर राइट माने जाएंगे। इनमें कोई डाउट नहीं है, जो मैंने आपको बता दी है ये सब फाइनल आंसर है।
फाइनल आंसर की में भी यही रहेंगे। चलो, साइंस के 5 क्वेश्चन थे, पांचों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं हम।